एरिया रिलेटेड टू, क्वेश्चन क्या है मेरा, एरिया रिलेटेड टू। तो सबसे पहले तो सर्कल के बारे में थोड़ी सी बातें याद कर लें कि सर्कल गोल होता है, एक सेंटर होता है, इस सेंटर को बोलते हैं फिक्स्ड पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, फिक्स्ड पॉइंट। और इस सेंटर से एक फिक्स डिस्टेंस से जो हम एक पाथ ट्रेवल करते हैं, इस पाथ को बोला जाता है सर्कल। क्या बोला था इसको, सर्कल। तो लेट अस सपोज दिस इज द रेडियस r, कोई दिक्कत। तो इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज r, देन एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ये याद करने योग्य बातें। नंबर एक क्या, एरिया ऑफ दिस होल सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है। लेट अस सपोज अगर हमने इसके अंदर कोई एक इंटरसेक्शन करा एंड दिस इज योर एंगल थीटा, कोई दिक्कत। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड एरिया ऑफ दिस स्मॉल पार्ट A B C O, एरिया ऑफ दिस पार्ट, ये कंप्लीट पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये कंप्लीट पार्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो एरिया ऑफ दिस कंप्लीट पार्ट A O B A O C B या A B C O, एरिया ऑफ A B C O पार्ट। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा, थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करनी होगी। नंबर एक, बी ए पॉइंट, ठीक है। नहीं, इसको बोलेंगे सर्कमफ्रेंस बोलेंगे, ये तो सर्कमफ्रेंस पे पॉइंट बी है मेरा ये, ठीक है। मतलब इस पाथ को फॉलो करते हुए हम बता रहे हैं, ठीक है। सिर्फ ट्रायंगल की बात ना करो, अगर हम ए ओ सी लेते तो ट्रायंगल बन जाता है। तो हम इस पूरे नीचे तक, ये जो आपका झोला है इसके अंदर की बात भी कर रहे हैं, ठीक है भाई। इसका भी तो एरिया होगा कुछ ना कुछ। तो अगर इस पूरे पार्ट की हम बात करें, इस लाइन को आप हटा दो, इससे अच्छा है। अब समझ में आ रहा है किस पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बात पहले बताइए कि ये जो सेंटर होता है, इस सेंटर पे टोटल एंगल कितना बनता है, 360 बनता है। तो 360 डिग्री में बनता है, किसमें बनता है ये, और एक यूनिट होती है एंगल की, रेडियन। तो रेडियन में याद रखिएगा ये जो बनता है ये 2 पाई बनता है। कितना बनता है, 2 पाई। तो कहने का मतलब है 360 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई रेडियन। कोई दिक्कत, रेडियन इज द यूनिट ऑफ एंगल, रेडियन इज द यूनिट ऑफ एंगल। तो नाउ वी कैन से 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई 360 क्या, रेडियन। बोलिए, बात समझ में आई, काट डालो। तो यहां से आ गया 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाई 180 क्या, रेडियन। कोई आपत्ति, बोलिए, इतनी बात समझ में आती है। चलिए ठीक है, हमारा टास्क क्या है, एरिया ऑफ द पार्ट ए बी सी ओ, ठीक है। अब एक बात बताइए, टोटल एंगल कितना था, 360 था कि नहीं था। तो अगर हम कहें कि 360 डिग्री मेक एरिया पाई आर स्क्वायर, भाई अगर पूरा सर्कल की बात करें तो पूरा सर्कल सेंटर में कितना एंगल बना रहा था, 360 बना रहा था। तो वी कैन से 360 मेक्स एरिया पाई आर स्क्वायर। पूरा सर्कल एरिया कितना बनाया, बनाया कि नहीं बनाया। तो सिंगल डिग्री, एक डिग्री या यूनिट डिग्री कितना बनाएगा, तो एक डिग्री मेक एरिया, कितना एरिया बनाएगा, एक डिग्री पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री। बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बोलिए। और हमारे पास कितना डिग्री है, थीटा डिग्री है। तो थीटा डिग्री मेक्स एंगल, मेक एरिया कितना बनाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री इंटू थीटा। कोई आपत्ति, बोलिए। और हम पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू थीटा, दैट्स इट। चलिए इसी को चेक कर लेते हैं। लेट अस सपोज एरिया ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 7। तो एरिया कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, बोले तो 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर, इट इज बिकम 22 इंटू 7, ठीक है। दिस इज द होल एरिया।
और अगर हम इसको 1/4 पार्ट देखें, मतलब एंगल कितना बना रहा हो ये, तो 1/4 पार्ट आना चाहिए। तो थीटा कितना है हमारा, तो 90 डिग्री मेक्स एरिया, 90 डिग्री मेक एरिया, कितना एरिया मेक करेगा, पाई आर स्क्वायर, पाई कितना था, पाई 22/7 आर स्क्वायर, 7 का स्क्वायर अपॉन 360 इंटू कितना 90, काट डालो, 7 से 7 गया, 94 जा, तो क्या आ रहा है, बोलिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब यहां से प्रूव हो गया कि ये हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, अगर हम 36 डिग्री के लिए निकालें, 45 डिग्री के लिए निकालें, सबके लिए निकाल सकते हैं। कितना आ रहा है 22 इंटू 7/4, और यहाँ पे कितना आ रहा है 22 इंटू 7 आ रहा है टोटल। तो अगर भाई 9 जो, अगर हम 90 एंगल पे लेते हैं तो वो उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा कि नहीं सर्कल को, भाई 90 से डिवाइड करो 360 को तो 4 टाइम जाएगा, मतलब 4 इक्वल पार्ट में कट कर रहा है कि नहीं। और अगर 4 इक्वल पार्ट में कट कर रहा है तो उसका मतलब हो गया कि ये जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया ये हमारा सही है। कोई आपत्ति किसी को, लिख लीजिए इसको, नोट कर लीजिए, देखते चलिए। लेट अस सपोज हमारा ये एक सर्कल था जिसका सेंटर हो गया O, रेडियस हो गई R, तो एरिया ऑफ द सर्कल कितना होगा, नंबर 1 एरिया ऑफ सर्कल कितना आएगा बेटा, नंबर 2 एरिया ऑफ पार्ट A B C, पूरा एरिया कितना आएगा, अगर ये थीटा एंगल बना रहा है इसके ऊपर तो एरिया ऑफ पार्ट मेक थीटा डिग्री एट सेंटर कितना आएगा, पाई बाई 360 इंटू आर स्क्वायर थीटा, बोलिए आएगा ये थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, कोई आपत्ति। Now we are going to calculate the area of this triangle ABC, AOC. Third, area of triangle AOC. Area of triangle AOC. So for finding this area of this triangle, we can extract from this circle. This is your triangle AOC, and this is your radius R. Here, this whole angle is theta. If we construct a perpendicular on the base, so we proved in your class 9th both triangles, this is your M, so triangle AOM is congruent to triangle MOC. We can prove this 9th, बोलिए कि both triangles are congruent, तो we know, लेकिन जब दोनों रेडियस होता है वो दोनों रेडियस ही है, अरे तभी होगा। लो हम इसकी बात कर रहे हैं ना। We know triangle AOM is congruent triangle COM। तो अगर ये congruent है तो हर चीज हाफ हाफ डिवाइड हो गई होगी, इक्वल हो गई होगी, तो ये एंगल कितना आ जाएगा थीटा बाई 2, और ये एंगल भी कितना आ जाएगा थीटा बाई आ जाएगा। तो हमारे पास अब एक एंगल है, एक ट्राइंगल ऐसा है, दिस इज योर O M एंड A, इसमें ये एंगल कितना है थीटा बाई है कि नहीं है, और ये साइड कितनी है, और ये लेंथ हमें नहीं पता है कि पता है, लेकिन हमें इसको फाइंड आउट करना है। हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, अगर इस एंगल की बात कर रहे हैं तो ये साइड क्या हो जाएगी, और ये बेस, और ये राइट एंगल है तो ये वाली क्या रहेगी, हाइपोटेन्यूज रहेगी। तो हम अगर cos थीटा लगा दे इसके अंदर, cos थीटा बाई 2, तो cos थीटा बाई 2 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वी कैन से OM अपॉन हाइपोटेन्यूज AB AO। बोलिए एंगल कितना था, थीटा बाई 2 ही तो था, तो यहां से cos थीटा बाई 2 कितना आ गया बच्चे, OM की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करना है, AO हमारा R दिया है तो OM अपॉन R, तो हमें OM की वैल्यू कितनी मिल गई, R cos थीटा बाई 2, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। कोई आपत्ति यहां तक, क्लियर हो गया।
अब अगर इसी में हम AM फाइंड आउट करें, AM, तो AM परपेंडिकुलर है और R क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो अगर आप साइन थीटा यूज करो, साइन थीटा बाई 2, तो क्या हो जाएगा, AM अपॉन AO, होगा कि नहीं होगा, बोलिए। AM फाइंड आउट करना है तो AM इक्वल टू कितना हो गया, यहां से AO हमारा R है, R इंटू साइन थीटा बाई, कोई आपत्ति। हमें पता है AM और MC दोनों आपस में क्या होते हैं, तो हम लिख सकते हैं AC इक्वल टू 2AM, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो वी कैन से AC इक्वल टू 2AM, तो AC इक्वल टू व्हाट, 2R साइन थीटा बाई, दिस इज इक्वेशन सेकंड। कोई आपत्ति, बोलिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC हाफ बेस, बेस कितना है AC इंटू हाइट कितनी है OM, बोलिए। फॉर्मूला तो यही होता है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू, कोई आपत्ति किसी को। AC की वैल्यू कितनी आएगी, 2R साइन थीटा बाई 2, 1/2 2R साइन थीटा बाई 2, और OM की वैल्यू कितनी आई है, R cos थीटा बाई 2, R cos थीटा बाई 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, कोई आपत्ति, बोलिए। R इंटू आर क्या हो गया, R स्क्वायर को बाहर ले लो, तो 1/2 R स्क्वायर इंटू, ये बन गया 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये एक फॉर्मूला होता है, अभी नहीं है, क्लास 11th में मिलेगा, अभी सिर्फ जान लो ये किसके बराबर होता है। इट इज इक्वल्स टू हाफ R स्क्वायर साइन थीटा। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। कितना आ गया, हाफ R स्क्वायर साइन थीटा, तो कितना आ जाएगा बेटा ये, बोलिए। हाफ R स्क्वायर, जहां साइन थीटा क्या है, थीटा क्या है, वो एंगल है जो सेंटर पे बन रहा है। क्लियर है, नोट कर लीजिए। फोर्थ देखते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल, इसकी बात कर रहे हैं, इस ब्लैक शेडेड साइड की बात कर रहे हैं, पार्ट की बात कर रहे हैं। तो इट इज इक्वल्स टू, हमने पूरे सेक्टर की वजह से जो निकाला था वो कितना था हमारा, पाई बाई 360 R स्क्वायर इंटू थीटा, और इस सर्कल की वजह से कितना निकाला हमने, 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा। दिस इज योर आंसर, दैट्स इट। इसमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा कुछ होगा नहीं, R स्क्वायर बहुत ज्यादा कॉमन ले लोगे आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो कभी भी अगर आएगा तो कैलकुलेट कर लोगे, बोलिए, कोई आपत्ति। एक चीज और थोड़ा सा जो बुक में शायद एक्सेस दिया हुआ है, जो सरकमफ्रेंस होता है वो कितना होता है, 2 पाई r होता है। तो ये कितना डिग्री बनाता है, 2 पाई r 360 डिग्री बनाता है। तो वी कैन से 360 डिग्री मेक 2 पाई r सरकमफ्रेंस। तो यूनिट डिग्री कितना बनाएगा, 2 पाई r बाई 360। तो अगर कोई एंगल थीटा के लिए पूछ ले तुमसे कि ये सरकमफ्रेंस कितना होगा, सरकमफ्रेंस बाई मेड बाई थीटा डिग्री, तो फॉर थीटा के लिए कितना हो जाएगा, 2 पाई r बाई 360 इंटू, बोलिए, कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आपके टॉपिक में, आपके सिलेबस में क्लास 10th में सिर्फ इतना ही एरिया रिलेटेड टू सर्कल में दिया गया है। अब इस पे आते हैं न्यूमेरिकल्स पे। स्टार्ट करें, चलिए नोट कर लीजिए पहले।